पर चराचर में विराजमान गुरु तत्व से हमारा कार्य बना नहीं। उनके उपस्थिति में भी हमारे द्वारा माया के आकर्षण जनित दुष्प्रवृत्तियों की जो चेष्टाएं क्रियाएं वो रुकी नहीं। लेकिन सर्वत्र विराजमान तत्व जब मूर्तिमान रूप होकर विराजमान हुआ और हमें स्वीकार किया और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चले तो माया भ्रम नष्ट हो गया। जिनकी वचन माधुरी से शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर हमने विजय प्राप्त की, वो गुरुदेव के वचन, गुरुदेव की आज्ञा। ऐसे ही प्रभु प्रगट रूप में सर्वत्र विराजमान है। सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पर जब वो प्रगट वपु धारण करते हैं तो अनाधिकारी जनों को भी परम पद प्रदान कर देते हैं। वही सर्वत्र व्याप्त तत्व हम पर कृपा करने के लिए कृपा रूप जो वपु धर्यो। मानो प्रियालाल की मूर्तिमान कृपा ही गुरुदेव के रूप में विराजमान हुई। सेवक जी महाराज कहते हैं, प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण, जिन यह धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो, जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निशिदिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानि न रसिकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराई, संतत सकल सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, भव समुद्र से पार होकर प्रियालाल के चिदानंदमय धाम में जाकर श्री अंगों की सेवा का अधिकार, उनके समीप अद्भुत अद्भुत लीला सुख का रसास्वादन, सेवा सुख का रसास्वादन। तो जब तुम्हारे हृदय में सत्संग सुनकर ये भाव जगे कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले गुरुदेव का वर्ण करो। क्योंकि बिना गुरुदेव के वाक्य के मुमुक्षुता पुष्ट ही नहीं होती, और बिना गुरुदेव की कृपा के भव समुद्र से मोक्ष ही नहीं होता, पार ही नहीं होता। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए उपासक को चाहिए सबसे पहले गुरुदेव का वर्ण करे। वर्ण का तात्पर्य होता है, हमने जो भी अपना मान रखा है, आज से सब अपनापन आपके चरणों में समर्पित। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही अब हमारे देवाधिदेव हैं, आप ही माता पिता हैं, आप ही हमारे मित्र हैं, आप ही हमारी परम संपत्ति है। हे गुरुदेव, ये जीवन तन मन वचन प्राण जो भी अपना माना हुआ है, आपकी आज्ञा में समर्पित है। प्रथम ही सेवहु गुरु के चरण। सबसे पहले उपासक गुरु चरणों का सेवन करे,
अर्थात गुरु चरणों की शरणागति स्वीकार करके उनकी आज्ञा की समीपता स्वीकार करें। शरीर की समीपता उतनी खास बात नहीं है जितनी उनकी आज्ञा की समीपता। अगर आप शरीर के समीप हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हृदय में ना ज्ञान प्रकट होगा, ना भक्ति, ना वैराग्य। और गुरु की आज्ञा पर रह रहे हैं तो आप चाहे जितनी दूर रह रहे हैं, आप गुरु के बिल्कुल समीप रह रहे हैं। आपको अनुभव कराएंगे गुरुदेव कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में आप अपने गुरुदेव के साथ ही हैं। प्रथमई सेवो गुरु के चरण। तो गुरुदेव भगवान क्या कृपा किए? भागवत धर्म, प्रेम धर्म का उपदेश किया। जीवन की कमाई आपको दे रहे हैं, आप इसके बदले में केवल स्वीकृति कीजिए, स्वीकृति बस, और कुछ देने लायक है ही नहीं। आपका शरीर, आपके द्वारा कमाया हुआ धन, नाना प्रकार की भोग वस्तुएं, ये सब व्यवहारिक हैं, माइक हैं, तुम्हारे भाव के लिए भले स्वीकार करे, इनकी महत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है। ये आज दिखाई देते, कल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भाव ये सिद्ध दिव्य वस्तु है। गुरुदेव ने जो उपदेश किया उससे भाव की प्राप्ति होती है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, जो जिस भाव वाला महापुरुष है उसके उपदेश से उसी भाव की पुष्टता होगी। जागृत होगा भाव, पुष्ट होगा और भावदेह की प्राप्ति होगी। तो जो गुरुदेव ने आपको धर्म उपदेश किया है उसमें अनन्य हो जाना चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव के वचनों में क्यों में विचार करने की गुंजाइश नहीं होती। बस वचनम करिष्येतौ में जो बोले वही स्वीकार। गुरुदेव ने जो कहा, बिनहि विचार करी शुभ जानी, महामंगल होगा, विचार की जरूरत नहीं। जिन या धर्म कहो सब करन। कैसे उपासक अपने उपास्य देव को रिझाए? वो गुरुदेव के वचनों से। गुरुदेव भगवान ने जो धर्म प्रकट किया, उपासना पद्धति प्रकट की, वो बढ़ेगी, स्थायी भाव को प्राप्त होगी जब निरंतर उनके उपदिष्ट नाम मंत्र का जप होगा। सेवक जी महाराज कह रहे, नाम प्रताप बताइयो, जिन गुरुदेव ने नाम की महिमा बताई। अगर आप गुरु उपदिष्ट धर्म में स्थित होना चाहते हैं तो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का रटन कीजिए। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। अगर नाम नहीं चल रहा है तो अभी आप धर्म में जो उपास्य की प्रसन्नता के लिए, उस धर्म में आप नहीं हैं। नाम मंत्र गुरुदेव भगवान जो दे रहे हैं उससे उपास्य का जो चरम सीमा का सुख है वो धर्म प्रकाशित हो जाएगा, जिसे प्रेम धर्म कहते हैं। जो हरिवंश नाम अनुसर हो, यदि आप गुरुदेव प्रदत्त नाम, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा से चरी, हरिवंश नाम का स्वरूप ये है। जो शरणागत मंत्र है, निज मंत्र है, राधा नाम है, ये सब हरिवंश नाम के अंतर्गत ही है। आप राधा राधा जप रहे, आप श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, आप शरणागत मंत्र जप रहे, आप निज मंत्र जप रहे, आप हरिवंश नाम जप रहे। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम, यही हरिवंश नाम का स्वरूप है। जो हरिवंश नाम अनुसर हो, निष्दिन गुरु को सेवन करो, रात दिन गुरु की सेवा में रहो। अब गुरु की सेवा का प्रश्न जब आएगा तो होगा कि हमको तो छूने ही नहीं देते, सेवा की बात क्या। शरीर का छूना न छूना ये कोई खास बात नहीं है, हमारे हृदय को छुओ,
हमारे हृदय में जो गुरु परंपरा प्रदत्त नाम मंत्र है वो आपको मिला है, ये हमारे गुरुदेव की, हमारे आचार्य की, हमारे आराध्य देव की ये जीवन है। जैसे श्याम सुंदर राधा राधा, तो किशोरी जी श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, और सहचरियां राधा वल्लभ श्यामा श्याम श्यामा श्याम। वही परंपरा से इष्ट देव, आचार्य देव, गुरुदेव वही प्रदान किए। यदि हम नाम जप कर रहे, मंत्र जप कर रहे, उनकी आज्ञा में चल रहे, तो हम गुरुदेव की सेवा में रात दिन तत्पर है। जो हरिवंश नाम अनुसरहु निष्दिन गुरु को सेवन। अब यहां सावधानी की बात है, भगवत प्रेम प्राप्ति करने वाले उपासक का जीवन स्वयं का जीवन होता ही नहीं है। जैसे बिके हुए आदमी का कोई जीवन नहीं, वो तो जिसके हाथ बिक गया उसका जीवन है। जो जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। हम तो बिक गए अपनी स्वामिनी के दुलार पे, कृपा पे। अनाधिकारी को भी वो बात प्रदान की जो न सोच है न समझ है, तो मांग कैसे सकते हैं? मांग तो तभी सकते हैं ना सोच समझ। सोच ही नहीं कि मुझे क्या मांगना चाहिए, और जो मिला वो अमोघ अहेतु की कृपा। निष्दिन गुरु को सेवन करो। रात दिन गुरु के लिए हमारा जीवन है। हम शयन करते हैं गुरुदेव के लिए, जगते हैं गुरुदेव के लिए। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सब गुरुदेव के लिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर गुरुदेव को समर्पित है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना, खिला पिला के गुरु आज्ञा का पालन करवाना, ये गुरु की सेवा का पात्र है। ना हमारा मन बचा, ना हमारा तन बचा, तो ना हमारे लिए 1 मिनट समय है सुसुख भोग का, ना स्वसुख चेष्टा का। अब तो रात दिन बिका हुआ जीवन केवल आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा पर है। अगर हम नहीं चल पा रहे तो भी हमारा लक्ष्य है ये, हम चल नहीं पाए, हमारा लक्ष्य है, तो जिनके चरणों का आश्रय लिया है वो हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे। श्री हरिवंश नाम बल लो, उसी बल से हम रात दिन गुरु आज्ञा में व्यतीत। अहो भाग्य जो रात दिन गुरुदेव की आज्ञा में व्यतीत करता है, 1 मिनट भी आज्ञा से बिलक चेष्टा नहीं है। सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण अपनेपन का समर्पण गुरुदेव के चरणों में। सिर्फ अगर आपसे स्वप्न में भी कोई पूछे कि आपके पास क्या है, तो एक ही बात निकलनी चाहिए, गुरुदेव प्रदत्त आराध्य देव, बस श्यामा श्याम, मेरे पास और कुछ नहीं। गुरुदेव ने जो दिया उसके सिवा कुछ नहीं। न मेरा तन है, न मेरा मन है, न मेरे प्राण है, न मेरा कोई धन है। सकल समर्पण प्राण धन, अपना माना हुआ सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देना। क्या? अपनापन। आपने रुपया दे दिया जिसे धन मानते हो, आपने कुछ फल फूल दे दिए, वस्त्र दे दिए, कुछ, और अपनापन बिल्कुल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया आपने, और अपनापन दे दिया तो आपके पास बचा ही नहीं कुछ, सब कुछ गुरुदेव का। जैसे वीर शिवाजी से अपनापन देखने के लिए गुरुमंत्र देने के पहले समर्थ गुरु रामदास जी उनके दरबार में गए और कहा भिक्षाम दे। अरे गुरुदेव पधारे, क्या भिक्षा में दे? मेरे पास तो सब कुछ गुरुदेव का है। तो गुरुदेव की वस्तु गुरुदेव की, मैं भिक्षा देने वाला कौन होता हूं? तो पूरा कागज में सब खजाना, राज्य सब, और दस्तखत और झोली में डाल दिया। हाँ ठीक है, जैसी आज्ञा है हमारी वैसे राज्य का शासन करो, तुम राजा नहीं हो, अब मेरे सेवक हो, चलो। सकल समर्पण प्राण धन, इन्होंने सर्वस्व दे दिया। क्या? अपनापन।
गुरुदेव केवल अपनापन झोली में लेके गए, राज खजाना वैभव और मैं परिवार सहित आपको समर्पित हूं, ठीक है आप हमारे सेवक, अब सेवा करो प्रजा की, मैं ही सब रूपों में हूं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, ऐसी भावना से तुम राजा हो ऐसा गर्व मत करना। यहां सकल समर्पण प्राण धन का तात्पर्य है एक एक श्वास रूपी धन गुरुदेव की आज्ञा में जाए। अब हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं, हमारा अस्तित्व गुरुदेव है। चाहे गृहस्थ हो हम, चाहे विरक्त हो, गृहस्थी के जितने कार्य हैं हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपने आराध्य देव को समर्पित करते रहते हैं प्रतिपल। अब हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं है। सकल समर्पण प्राण धन। तुम सेवक हो, सेवा की जिन वस्तुओं की तुम्हें आवश्यकता है गुरु संपादन सेवा के लिए, वो सब सेव्य की ही वस्तुएं हैं। आपका केवल अपनापन गुरुदेव के चरणों में हो। देखने को प्रायः मिलेगा अपनापन शरीर में, शरीर के रिश्ते नातों में, मन में अपनापन, गुरुदेव में नहीं। गुरुदेव मन के अनुकूल चले, तन के अनुकूल चले तो गुरुदेव मेरे, नहीं चले तो पहचानते भी नहीं। ये बात आपको आंतरिक भाव से समझनी पड़ेगी। सेवक जी महाराज जो कह रहे सकल समर्पण प्राण धन, अपनापन केवल गुरुदेव के। हमारा त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव हैं, बस वही आराध्य देव गुरुदेव हैं। वही गुरुदेव जब कृपा करेंगे तो पांच भौतिक पर्दा हट जाएगा और सामने देखोगे कि प्रियालाल ही अभी तक हमारे साथ पर्दा करके खेल रहे थे गुरुदेव के रूप में, और कोई नहीं। प्रियालाल ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही प्रियालाल है। गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि। सेवक जी महाराज कह रहे गुरुदेव की सेवा का त्याग करके खूब बनाकर साधना करे तो सेवक जी कह रहे मैं कह रहा हूं कि अधर्म हो रहा है, अर्थात उसका मायामल नष्ट नहीं होगा, वो अज्ञान समुद्र से पार नहीं हो पाएगा। और हानि, जो पवित्र बुद्धि शरणागत होकर अहंकार का नाश करके भगवत प्रेम प्राप्त करने की बनी थी, वो भी नष्ट हो जाएगी। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, इस पर केवल गुरुदेव का अंकुश काम करता है। जैसे मत वाले उन्मत्त हाथी पर महावत अंकुश के द्वारा उसे वश में कर लेता है, ऐसे गुरुदेव अपनी कृपा, अपने वचन, अपने दुलार, अपने शासन रूपी अंकुश से इस अहंकार को मिटा देते हैं, वो वश में कर लेते हैं। इसलिए गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म, स्पष्ट शब्दों में यह है सब हानि। यही तुम्हारे लिए अधर्म हो जाएगा और यही तुम्हारी सब हानि कर देगा। देख लेना आगे चलकर। कान न रसिकन मेरा, भगवत प्रेमी महात्माओं की सभा में कभी तुम्हारा आदर नहीं हो सकता। गुरु गोविंद न भेद कराई, कभी गुरुदेव में और गोविंद आराध्य देव में भेद नहीं मानना चाहिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होय सहाय। अगर किशोरी जी का बल तुम आश्रय का दिखा करो, गुरुदेव की अवहेलना करो, तो वही तो गुरुदेव है, बात बनेगी ही नहीं। यह है अधर्म, यह है सब हानि। गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरुदेव और गोविंद अभेद हैं, अर्थात गोविंद ही गुरुदेव बने हुए हैं। गोविंद थे, हैं, रहेंगे, पर काम नहीं बना। जब गुरुदेव रूप में आए तब काम बना। गुरु बिनु कौन बतावे बाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बिच में अहंकार की लाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात, मद मत्सर का मेघा बरसत, माया पवन बड़ ठाट। गुरु बिन
कौन बतावे बाट। कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना ये घाट। गुरु बिनु कौन बतावे बात। गुरुदेव के बिना अध्यात्म मार्ग प्रकाशित ही नहीं होता। कैसे प्रकाशित हो अध्यात्म मार्ग? जहां भ्रांति की पहाड़ी है उसी में घूमते रहो, भूल भुलैया में। भ्रांति जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसी भ्रांति। इस भ्रांति भूल भुलैया से सही मार्ग कौन है ये हम कैसे जान पाएंगे? गुरु बिनु कौन बताएगा हमें? ये रास्ता है, ये भूल भुलैया वाला है, इधर खस के तो घूमते रहो पूरा जन्म, लेकिन मार्ग नहीं मिल पाएगा। मंजिल की तो बात जाने दो, मार्ग ही नहीं मिल पाएगा। अहंकार की बड़ी बड़ी ऐसे लाट रखी हुई है मार्ग में। जब गुरु अहंकार हटाता है तो वो मार्ग प्रकाशित होता है। महापुरुषों के वचन, अहंकार की लाट, भ्रम की पहाड़ और ऐसी आसक्ति की नदियां बह रही हैं। कभी रसेंद्रीय आसक्ति, कभी जनेंद्रीय की आसक्ति, नेत्रेंद्रीय की आसक्ति, घ्राणेंद्रीय, त्वगेंद्रीय, कितनी आसक्तियां ये नदी बह रही है। अहंकार की बड़ी बड़ी लाट रखी हुई है जहां से मार्ग जाना है हमें। और भ्रमात्मक भूल भुलैया ऐसी पहाड़ियां हैं, निकल ही नहीं सकते। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। विशाल पर्वत, काम क्रोध ऐसे भयानक आक्रमण करते हैं हृदय में कि बुद्धि ही काम नहीं करती। क्रोध आ जाए तो फिर पता नहीं चलता पूज्य जन है, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। लोभ इतना चोर है कि हमारे पूरे जीवन की श्वासें चुरा लेता है। ये मिल जाए, ये खा लूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये प्रशंसा, ये पद, पूरा जीवन चुरा ले गया। मद मत्सर ये मेघ की तरह बरस कर हमें भिजोते रहते हैं। ऐसी मत्सरता, ईर्ष्या, जलन, ऐसा अहंकार, मद, मैं अमुक विद्वान, मैं अमुक ज्ञानी, मैं अमुक अमुक अमुक। माया की ऐसी हवा चल रही है जिसमें विकारों की इस धूल ऐसी है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। सदगुरु अंगुली पकड़ करके जब चलते हैं तो भूल भुलैया से, इस माया भ्रमात्मक मोहाशक्ति रूपी नदी से, धूल भरी वासनाओं की इस माया जनित आंधी से बड़ी बड़ी लाटों को हटाकर अध्यात्म मार्ग प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए जितने भी भगवत मार्ग के पथिक हैं वो कह रहे हैं भजन करना भले सरल हो जाए, लेकिन गुरु में प्रीति करना बड़ा कठिन है। गुरु से लगन कठिन है भाई। वो लाट नहीं हटा पाओगे जहां से अध्यात्म जाना है। अहंकार, वो लाट और पुष्ट होती रहेगी। अहंकार ही मूल बंधन है और वो केवल गुरुदेव की तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिनु काज न सरी है। जीव पर ले हुए जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो। अगर हो गया प्रीति गुरुदेव के उपदेश में, उनके आश्रय में, तो अमोघश्च देवर्षि नारद जी, अमोघश्च निश्चित तुम्हारी भव समुद्र से पार होना, भगवत प्राप्ति होना, भगवत प्रेम में डूबना निश्चित गति हो गई। गुरु से प्रीति होना सबसे कठिन बात है। कैसे प्रीति होती है? बोले स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण जात हैं अब ही, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई।
जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए चोंच पसारता है, बस मर जाए किसी और जल को स्वीकार नहीं करता, ऐसी प्रीति गुरुदेव के चरणों में होती है। गुरुदेव भगवान का वर्णन कर लिया, यही हमारे ब्रह्मा है, यही हमारे विष्णु, यही हमारे महेश है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब कोई हमें कहे कि आओ हम तुम्हें परम पद पर सीधे विमान पे बैठालते हैं, तो नहीं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अब तो गुरुदेव भगवान का वर्ण हो गया, जैसे पपीहा स्वाति बूंद को केवल प्राण निकल जाए पर अन्य जल में चोच नहीं मारेगा, चाहे वो भले परम पावन गंगा जल ही क्यों ना हो। ऐसी प्रीति जिसको अपने गुरुदेव के चरणों में होती है, लगन लगे बिनु काज न सरी है, ये परम पद जो प्राप्त होता है, ऐसे गुरु कृपा पात्र को ये न देखे कि ये गुरु आसक्त है, साधना तो करता नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, बस गुरु जी की लंगोटी धोता है, उनके पीछे पीछे डोलता है, इससे कुछ होता है। अरे बैठ के पद्मासन पे से। ऐसा ही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के कुछ प्रधान शिष्यों को था कि एक शिष्य उनकी शरीर सेवा में उनकी आज्ञा पे तत्पर रहते थे। गुरुदेव स्नान करके आए, आसन पर विराजमान हो गए और वो उनके वस्त्र प्रक्षालन, लंगोटी आदि, कभी वो बैठ करके शास्त्र स्वाध्याय या अपने गुरु भाइयों के बीच में शास्त्र वार्ता कभी नहीं करते थे। तो उनको लगता था कि ज्ञान मार्ग का इसे ज्ञान नहीं, गुरु में आसक्त है। किसी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या के लिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से कहा, भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर दो। तो उन्होंने कहा कि वो आ जाए, वस्त्र प्रक्षालन कर रहे हैं, क्या नाम था, त्रोटकाचार्य। बोले वो आ जाए, फिर बोले गुरुजी, पूज्य श्री मथुरा दास जी किससे, बोले गुरुजी इससे तो, उसको सुनाने से तो अच्छा किसी वृक्ष को सुना दो। तुमको लगा कि तुमने गुरु सेवा की महिमा ही नहीं समझी, अच्छा आ जाने दो। आए, बोले बेटा इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके, वही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी पर विराजमान है। गुरु सेवक, गुरु आसक्त चित्त को कोई भी ग्रंथ पंथ मंत्र ऐसा नहीं जो प्रकाशित ना हो जाए, बड़ी महिमा, अपार महिमा। पर गुरु से लगन कठिन है भाई। तो गुरु बिन कौन बतावे बाट, क्यों, अहंकार अन्य आश्रय, ये परमार्थ का विरोधी भाव कभी परमार्थ पे चलना ही नहीं देगा। कपड़े पहनने से परमार्थ थोड़ी हो जाता है, वेश से परमार्थ नहीं होता, उद्देश्य से होता। अगर उद्देश्य और वेश दोनों, तो जगत बंधन ही है। अगर वेश है उद्देश्य नहीं है तो कुछ बात नहीं बनी। उद्देश्य है वेश नहीं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। उद्देश्य खास बात है, और उद्देश्य की पूर्ति स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जात हैं अब ही, और नीर नहीं भाई, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। कुछ ऐसे जन होते हैं जो गुरुदेव के पास भगवत कृपा से पहुंचते हैं, पर वो गुरुदेव की वस्तु नहीं प्राप्त करना चाहते। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्त भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे बेटा मांगे, यही गुरु जी दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, गुरु जी अभी बिटिया आप ही के है, आपके पास बहु भगत आते हैं, कोई लड़का देख लीजिए, आप कर दीजिए। अब तो हमने आपको दे दिया, अब गुरु जी भजन छोड़े हो। ये कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुरु जी रीझे जी। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों का कीजे जी।
सद्गुरु प्राप्त सांसारिक भोगों से ऊपर उठता है। सद्गुरु के वचन हमें परम धन की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए सेवक जी कह रहे, गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भगयो बचननी सुनत। ये भ्रम है, धन हो जाए तो सुखी हो जाए, अमुक हो जाए तो सुखी हो जाए, अमुक पद मिल जाए, ये भ्रम है। जिनको वो पद प्राप्त है, जिनको धन प्राप्त है, जिनके बहुत सुशील सुंदर पुत्र हैं, क्या वो परम पद के अधिकारी हो गए? क्या वो चिंता शोक जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकल पाए? नहीं। बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। तो गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म। गुरुदेव का वैभव, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हैं, वो जिनके चरणों के आश्रित, वो हमारे गुरुदेव हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे राधई वेष्टम। राधा ही हमारी इष्ट है। सांप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा ही है। राधा मंत्रदा, मंत्र देने वाली भी राधा है, और मंत्रो राधा, मंत्र भी राधा है। सब कुछ हमारी श्री राधा है। हमारी किशोरी जी का वैभव, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी। कैसे कैसे समझोगे बाहर की बात? वो केवल भ्रकुटी जो होता रहता है, प्यारी जी की भ्रकुटी जो होता रहता है। वो प्यारी जी की क्या रुचि है, ये देखते रहते हैं। वो हमारी गुरुदेव है, हमारी लाडली, जो हमारी गुरुदेव रूप में विराजमान गुरुदेव ही हमारी लाडली जो है। गुरु उपदेश सुनौ सब धर्म। जो गुरुदेव आपको उपदेश कर रहे हो परम धर्म है। गुरुदेव के वाक्य पर अगर टिक जाए तो बहुत जल्दी मायामल का नाश हो जाए, उसमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। श्री हरिवंश नाम फल मर्म। श्री हरिवंश नाम का जो फल है, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, उनका मर्म जान जाओगे आप। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। आपके अंदर नित्य विहार भजन की रसरीति जागृत हो जाएगी। गुरुदेव के उपदिष्ट मार्ग पर चलने पर कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। अब श्री सुखदेव जी के वचन श्रीमद् भागवत के श्रवण में, ये यहां सेवक जी आदेश करें, श्री सुख मुख बचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। प्रेम धर्म के उपासक को सबसे पहले चाहिए, भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत वाणी श्रीमद् भागवत जी और गीता जी, दोनों भगवत स्वरूप। इन दोनों का किसी महान भक्त के मुख से श्रवण करें, क्योंकि अलग अलग मार्ग वाले अलग अलग भाव से इनकी व्याख्या करते हो। मुझे प्रेम मार्ग में जाना है तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी, इन भगवत वाणियों का भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से श्रवण करें। प्रेम धर्म में पहुंचने के लिए बहुत आवश्यक है श्रीमद् भगवत गीता जी और श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को समझना। उनकी लीलाओं का पठन श्रवण गायन करने से संसार से वैराग्य और भगवान की भगवत्ता महत्ता प्रकाशित होती है। जैसे ये प्रेम धर्म है, ये बहुत चरम सीमा का है। इसकी बात को समझने के लिए ये जरूरी है। सेवक जी महाराज जो ये प्रेम धर्म का वर्णन कर रहे सिद्धांत, सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरले कोई समझई हित मार्ग आरोड़। हित मार्ग आरोड़ भाव भागवत मिले सब, चार वेद सुस्मृति जो चार अवगाहि ले जब, तब पावे सेवक हृदय। जो हित मार्ग उपदेशी, हित वल्लभ गुरु कृपा बल, को समझे जो धीर दिय। कोई धैर्य बुद्धि वाला गुरु कृपा पात्र हित मार्ग का शरणागत जब भागवत और शास्त्र वेदों का सार समझ लेता है, तब प्रियाजू के चरणों में अगाध समर्पण हो जाता है। एक दिन सत्संग में कह रहे थे कि अपने पूरे जीवन का हम सार आपको बता रहे हैं, अगर समझ पाओ तो समझ पाओ, राधा राधा राधा। ये हमारे पूरे जीवन का सार
गुरुदेव की कृपा से समझ आई है। अब और कुछ समझने की इच्छा नहीं रह गई, कुछ समझना बाकी नहीं रह गया। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली हमारे लिए। राधा 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 राधा। श्री सुखमुख जो बचन सुनाव, तब श्री हरिवंश सुनाम कहाओ। जब आपको पता चलेगा ये कौन है श्री कृष्ण, तब आनंद आएगा। अरे ऐसे महामहिम प्रभु मेरी प्यारी जू के सामने ऐसे, ओ मेरी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारि पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा। ऐसी ठसक जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। भगवत रसिक सहायक शब्दिन सर्वोपरि सुखदानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। अब हमें किसी से मतलब नहीं। यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज हमारे माई श्यामा जू को राज। ये ठसक, ये अनन्यता एक बार हृदय में स्वीकार कर लो, निहाल हो जाओगे। बात मान लो, मानने से जान जाओगे, और जान जाओगे तो वही हो जाओगे जिसको जानने चले हो। किशोरी मात्मानम, किशोरी मात्मानम किम सुकुमारी नुकले। सुकुमारी किशोरी जी की सेवा में किशोरी मात्मानम विचिन्वंती के शान क्वचन कर जई कंचुक पट। अद्भुत अद्भुत महासुख। मन सुमिरन बिसरे नहीं। सारे शास्त्रों का सार क्या आया? मन सुमिरन। एक क्षण के लिए भी हम अपनी प्यारी जू प्यारे जू को अगर भूल जाते हैं तो सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ी विपत्ति। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हमारे पास कुछ नहीं लेकिन नाम चल रहा, हम सबसे बड़े लाभ में हैं, हम सबसे बड़े धनी हैं। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन कर सुख लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनो चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो गुरुदेव ने अपने आत्मस्वरूप हा हरि रा राधा हरि युगल सरकार की उपासना दी है, उनके चरणों में चित्त लगाओ, चित्त जोड़ो। चित्त जोड़ने का बड़ा भारी लाभ हुआ, ओ मेरे श्यामा श्याम का दुलार है। हानि हुई, क्या फर्क पड़ता है? जिनकी एक संकल्प वृत्ति में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। यदि मेरी सब संपत्ति नष्ट हो गई तो उनकी कृपा से वो नई सृष्टि हमारे लिए रच देंगे, नया विधान। मैं शोक क्यों मगन हूं, शोक में क्यों डूबू, शोक में नहीं, मेरे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु। कोई शोक नहीं और कोई हर्ष नहीं, बहुत सम्मान है, दुलार कर रहे हैं। अपमान हो रहा है, कहीं होगा कूड़ा करकट, उसको निकाल रहे हैं प्रिया प्रीतम। अपने को क्या, अपना तो जीवन उनके हवाले है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो, रात दिन हरि गुरु की चरण सेवा में रहो। अर्चन बंदन संतत करो, कभी उनकी अर्चना श्रृंगार कर रहे, कभी उन्हें प्रणाम वंदना कर रहे। और यही हमारे सख्य भी हैं, हमारे दोस्त भी यही हैं, ये हित मित्र हैं। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, हमारे तो दोस्त भी है ना, सखा भावजे जैसे। तो हमारी प्रिय सखी है लालड़ी, जो स्वामिनी भी है पर हमारी प्रिय सखी भी है। कोई भय थोड़ी रहता है, यहां ऐसा दास से भाव थोड़ी है कि महाराज सिंहासन विराजम भयभीत है। नहीं, अपनी बात मुझको कहेरी भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की मां, हो तो सो कहत हारी सुनिरी राधिका प्यारी। क्या समझती हो? जानती नहीं? गलित कुसुम बेनी सुनिरी सारंग नैनी, छुटी लट अचरा बदतल। ये हमारी सखी है। तू तो है सखी सयानी, तय मेरी एको न मानी, हो तो सो कहत हारी जुगति जुगति सो। अरे मोहन लाल छबीलो, अपने रंग रंगीलो, मोहत विहंग पशु मधुर मुरली रो, ते तो गणत तन जीवन जोवन तो, जैसे ही हरिवंश हरि भजई भामिनी जो। ये हमारी सखी, हमारी प्यारी जो,
हमारे दोस्त भी हैं प्रिया प्रीतम, हमारे प्रीतम भी, हमारे प्राण भी, हमारे सब कुछ प्रिया प्रीतम जो है। इन्हीं से अर्चन बंधन सख्य और इन्हीं के प्रति आत्म समर्पण। हमारी नवधा भक्ति इन्हीं के चरणों। यहाँ की नवधा भक्ति अन्य मिलावट नहीं, श्यामा श्याम का ही कथन श्रवण, श्यामा श्याम का ही अर्चन बंधन सख्य आत्म समर्पण, सब कुछ श्यामा श्याम से ही। सेवक जी महाराज कह रहे, जब ऐसी भक्ति हमारे हृदय में बढ़ेगी तो उसका लक्षण क्या होगा कि गुरु उपदेश से एक क्षण के लिए भी आप विलग नहीं होंगे। कोई भी कार्य करोगे आपके अंदर प्रमाण आएगा, ये गुरुदेव से उपदिष्ट बात है कि नहीं, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। अगर हमारे गुरुदेव के उपदेश के अनुसार मिलता है तब तो हम उपासना का मार्ग भी सोएंगे, नहीं हम वो उपासना भी नहीं करेंगे जो गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। ऐसा नहीं जहां मन है खा पी लिया, जहां मन है पी लिया, जैसे मन है वैसे चले, ऐसा मन है ही नहीं। अब तो श्री जी के जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल द्योष द्वंद जात रात सर्वस्व। नहीं, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए। ये अभक्ष पदार्थ खाने वालों की तो बात जाने दो, पवित्र भोजन करने वालों में भी कह रहे हैं, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुनाए, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, प्रिया प्रीतम का भोग लगा, वही हमारा जीवन है। गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसे चलो जैसा गुरु जी उपदेश कर रहे हैं। ऐसी भक्ति करो बहुकाल, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक गुरु उपदिष्ट साधना को आदर पूर्वक करते रहो, कुछ अनुभव हो या ना हो, सुख हो या दुख हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। देखो शबरी जी अपने गुरुदेव की आज्ञा, वर्ष 2 वर्ष की बात अपने तो 10-5 दिन में उब जाएंगे, सहस्त्र वर्षों हजारों वर्षों। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे, बस ये बात ध्यान है, रोज नवीन पुष्पों के पावड़े बिछाना, सोनी लगा के जल छिड़काव करना, पावड़े बिछाना, रोज फल फूल एकत्रित करना, राम जी आएंगे। निराशा कभी नहीं हुई, गुरु वचनों में दृढ़ निष्ठा, तो भगवान आए और कृतार्थ किया। ऐसी भक्ति करो बहुकाल, बहुत समय तक साधन काल में स्थिर होकर चलना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। 4 दिन ये किया वो छोड़ा, फिर 4 दिन वो किया, उसको छोड़ा, उसको, ये भक्ति प्रेम प्राप्ति में समर्थ नहीं है ऐसी भक्ति जैसा। आज 20 माला कर लिया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन किया, 10 माला किया, 8, ऐसा नहीं। कदम पर कदम बढ़ाते चले जाओ और पूरा जीवन समर्पित कर दो। हमें सुख दुख की परवाह नहीं, हम सुख दुख से भक्ति को प्रमाणित नहीं करते कि हमारा शरीर स्वस्थ है, अच्छा लाभ मिल रहा है तो भक्ति फलीभूत हो रही। ये कोई लाभ है? भक्ति फलीभूत हो रही है कि देह भाव का भी विस्मरण हो जाए, रात दिन केवल श्यामा श्याम पी मूर्ति नयनन बसे, ये भक्ति का फल है। तेई रस रह समाए, ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन। ये भक्ति का स्वरूप, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस, ये है भक्ति का फल। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, ये भक्ति का फल है। यह 9 लक्षण भक्ति के, श्रवण कथन अर्चन बंधन दासन तन आत्मसमर्पण, सारी की सारी भक्ति केवल श्यामा श्याम के चरणों में। या भारी भक्ति करे जब कोई बहुत काल, तब प्रिया प्रीतम का जो स्वरूप है वो झलकने लगता है, तब श्री हरिवंश नाम रति होए, जो हरिवंश का स्वरूप उसमें आसक्ति हो जाए, ये जो बहुत हरि की कृपा। श्यामा श्याम हमारे प्राण हो गए, हृदय में पता नहीं चलता कि श्यामा श्याम है या प्राण है। प्राण श्यामा श्याम में, श्यामा श्याम प्राण में, बोले ये जो बहुत हरि की कृपा, जिस पर श्री कृष्ण बरस गए। जैसे कोई ये सोचे कि राधा राधा कहेंगे तो राधा रानी आएंगी तो श्री कृष्ण कहां मिलेंगे। जैसे कोई कहे ऐसा
उससे पूछो कभी राधा राधा जप करके बुलाया है श्री कृष्ण को, या कभी राधा रानी की झलक पाई है राधा राधा? अरे राधा राधा बोलोगे तो श्री कृष्ण साथ ही है, पीछे पीछे। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन, लालन तेरे ही आधीन। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। बाहर केवल प्रवचन देने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा राधा राधा रट के देखो। अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को ना देखो तो हमें बताना। तुम राधा बोलो, श्री कृष्ण तुम्हारे सामने, तुम श्री कृष्ण के लिए आंसू बहाओगे, श्री कृष्ण तुम्हें अश्रु प्रवाह करते हुए दिखाई देंगे। राधा राधा तो बोलो, ये महाप्रेम समुद्र राधा बोले, राधा राधा बोले या कृष्ण कृष्ण बोले। तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आया कि दो है ही नहीं, तुम्हारी समझ में दो आ रहे हैं कृष्ण और राधा। अरे ये समाये हुए हैं। श्री हरिवंश सुरीत सुनाओ, श्यामा श्याम एक संगाना एक संगाओ, छिन इक कबहु न अंतर होई। प्राण सु एक, एक प्राण दो तन, कभी बिलग नहीं हो सकते, कभी रह न सकत पल पलकन अंतर। ये वो प्रवचन देने वालों की बात नहीं है, ये उनकी है जो देख रहे हैं। रह न सकत पल, कहा कहूं इन नयनन की बात। बोले राधा रानी आएंगी और चली जाएंगी तो श्री कृष्ण मिलेंगे क्या? राधा रानी आएंगी और श्री कृष्ण। और फूलों में भौरा भटक सकता है, लेकिन जब कमल के फूल में आता है तो प्राण न्यौछावर करके बंद हो जाता है। लेकिन उसमें इतनी सामर्थ्य है कि कोरे काठ को छेद दे पर कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद पाता। इशारे से समझ जाओ, अगर बुद्धि हो ना हो तो हम खोल के क्या बताए तुम्हें। भौरा तब तक घूमता रहता है जब तक और फूलों में होता है, लेकिन जब कमल में आता है तो प्राण समर्पित कर देता है। लालजू के वचन हित सजनी जू से ये आली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेष अंतरते, अलप कलप सत्सार। कहां भी देखा, प्रवचन अलग चीज है और स्वाद अलग चीज है। राधा राधा बोल के तो देखो, अगर नाचते हुए मनमोहन तुम्हें दिखाई न दे तो कहना। और जहां मनमोहन उनकी बंसी और जहां राधा नाम, तो किशोरी जो महारानी तो विराजमान है, अलग से कुछ ढूंढने की जरूरत। बोले राधा राधा बोलोगे तो राधा रानी आएंगी, कृष्ण नहीं मिलेंगे। वे कह रहे न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन। विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे हैं साँच। आप समझो सखी, किसको समझा रहे हैं? श्यामा जी को। कब? जब लालजू की तरफ ऐसे न देख के ऐसे देख लिया एक बार तो उनकी दशा बदल गई। तब कह रहे लालन तेरे ही आधीन, सुनिरी सखी हो साँच का, तो आपकी मैं निजदासी हूं, मेरी बात पर विश्वास करो। प्यारी जू सुनिरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन, लालन तेरे आधीन। ये कहीं जा सकते हैं, ये कहीं अलग हो सकते हैं। अरे अभी तुम बाहर से पर्दे की बात देख रहे हो, राज दरबार की। आओ जरा अंदर आओ। रसिकों का भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। आप जब देखोगे ना तो जैसे हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियो, दिन विथिकित रस सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। अभी समझे कहां हो? अभी कृष्ण और राधा को दो मानते हो? नहीं भाई, ये वो प्रेम है जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो सारथी बना अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी बैठा है। जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहा है। जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित हुआ तो त्रिलोचन जी के अंतर्यामी नौकर बना हुआ है। जिस प्रेम का एक अंश प्रकाशित होता है तो सेन भगत के लिए पैर दाबने के लिए जा रहे हैं। वही प्रेम समुद्र का गाढ़ रूप सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, यहां कौन सी आश्चर्य की बात हो गई। अपने प्रेमियों का एक पल भी कभी त्याग नहीं करते। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये यत्यंगुरेण भी, मैं उनके पीछे डोलता हूं कि उनकी चरण रज पड़ जाए। फिर प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर्थ, तुम्हें किस बात का आश्चर्य? अभी प्रेम आया नहीं, प्रवचन देना सरल है।
बोलना सरल है कि राधा राधा कहोगे तो कृष्ण नहीं आएंगे, राधा राधा कहोगे तो कृष्ण बिक जाएंगे और तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। छाती में आके देखो, अंदर आओ, बाहर भटकना बंद करो, अंदर घुसो और फिर किशोरी जी से कहो कि जरा दिखाओ कृष्ण क्या है, तब तुम्हें समझ में आएगा श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम। किशोरी जी, अच्छा प्राण और देह को अलग करके वर्णन करो, कैसा लगेगा? आत्मा और प्राण देह को अलग करके वर्णन करो, कैसा लगेगा? अभी तो जाना ही नहीं, केवल बाहरी बातों से थोड़ी कि राधा राधा कहने से क्या होगा। कृष्ण कृष्ण, अरे हमारे कृष्ण हमारी राधा दो है ही नहीं। एक दाहिने नेत्र से देखने से क्या होगा, क्योंकि बायां नेत्र खाली है। पागल हो, नेत्र दो है, दृष्टि एक है, देह दो है, प्राण एक है। राधा बोलो तो कृष्ण बोलो तो वो ही है, दूसरा नहीं है। पर जिससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं वो है राधा नाम। यज्जापा सकृदेव गोकुलपते राकर्ष कस्तक्षणा जत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थ स्फुरे तुच्छता। जहां राधा राधा स्फुरण हुआ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे चतुर्थ पुरुषार्थ को भी हे कर दे, ऐसा प्रेम प्रकाशित होता है। फिर उस प्रेमाधीन श्री कृष्ण, अरे उनका एक नाम है भक्ताधीन बना। क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय में प्रेम आता है। और श्री कृष्ण का हृदय का मूर्तिमान स्वरूप प्रेम लाडली जू। यहां तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल। यह नौलक्षण भक्ति के कह रहे कि ये जो बहुत हरि की कृपा, अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी हरि की कृपा हो। तुम्हें कैसे बताए, बस ये इतना है कि कैसे बताए तुम्हें। हम कह रहे हैं कि हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कह रहे, हम वृंदावन में विराजमान जुगल सरकार की बात कह रहे। जुगल कहने को है, कहने को केवल जुगल है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। कैसे हम किनको कहें श्याम, किनको कहें श्यामा? कभी श्याम सुंदर बोलते, हा प्रीतम, समझो, हा प्रीतम तुम्हारे बिना हम एक क्षण नहीं रह सकती। कौन बोला है? श्री कृष्ण। और कभी प्यारी जू कहती, हा श्यामा जू, हा प्रिया जू, तुम कैसे मान कर गई, तुम्हारी पलक उधर घूमते ही मेरे प्राण व्याकुल हो जाते। कौन इनमें श्यामा जू, कौन इनमें श्याम जू? उनको खुद पता नहीं कि कौन श्यामा है, कौन श्याम है। कभी ये श्याम, कभी वो श्यामा, कभी वो श्याम, कभी वो श्यामा। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। कैसे तुम वर्णन कर सकते हो इनको अलग करके? कैसे वर्णन कर सकते हो? नेत्र दो हैं, दृष्टि एक है। ऐसा सुना है कहीं? दो तन में एक मन, दो तन में एक प्राण, दो नेत्रों की एक दृष्टि, दोनों की रुचि एक, दोनों की अवस्था एक, दोनों के प्राण एक, दोनों का मन एक। केवल कहने को तन एक ही, वो रसो या परमानंद। अब इतना भी कहां, इसमें भी भेद तो लगता है कि गजब की एसिडिटी बनती है। हाँ, इसकी मतलब प्रिया प्रीतम में भी भेद। तो कहते आप तो राधा राधा चिल्लाते हो ना, ठसक, क्योंकि देख रहे हैं, देख रहे हैं श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, पढ़ नहीं रहे। अब तो व्यास बिहार बिलोकत सुख नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। अपने मुख अपनी बात कह रहे। श्री हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जन। देख रहे श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत। लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई समारत, करन सफल तब मानत। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। इसीलिए धान्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। बोले तुम्हारे संप्रदाय का पद है, चापत चरण मोहन लाल। वल्लभाचार्य भगवान के शरण में आए हुए ये महापुरुष हैं, चाहे वो विठलनाथ जी के कहो या वल्लभाचार्य जी, एक ही है। वो आत्मस्वरूप महापुरुष आचार्य कोटि के हैं।
नंददास जी के चापत चरण मोहनलाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। इतने सुंदर चरण, कबहू कर गई नयन लावत, कबहू छुआवत भाल। परमानंद दास जी, धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से बरन, धनी धनी राधिका के चरण। नख चंद्र चारु अद्भुत सुभाषित स्वामी जी। परिणाम स्वरूप कह रहे, नंद सुत मन मोदकारी, बिरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। किस किस की बात करोगे? ललिजू के जो चरणार विंद है, ये प्रेम के चरणार विंद, मूर्तिमान प्रेम के चरणार विंद। भाई राधा कृष्ण में भेद मत करो। ये तो ऐसा हुआ जैसे प्राणों को चीर के दो भाग में वर्णन किया जाए। नहीं नहीं नहीं, गौर वर्ण प्रेम का दान करने वाली, श्याम वर्ण एक ही तत्व का प्रेम का रसास्वादन करने वाली। यहां वृंदावन है, यहां का भाव अलग है। बाहर चिंतन किया जाता है रस राज और रस भोक्ता महाभाव के द्वारा, और यहां रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणौ। रहस्य परम रहस्य, मांगत लाल लाड़िलो, नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पास, देखो माई अबला कह बलरासी। अभी परिचय नहीं मिला, जब रस समुद्र में एक डुबकी लगाओगे तो सब बात बदल जाएगी। बाहर से बोलना अलग बात है, छाती का अनुभव जो होता है वो अलग होता है। छाती की बात कहते, पूरे जीवन का सार राधा राधा। ये यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परम, वृंदावन में बैठे कह रहे हैं, महाराज तुम दोनों की मौज हो तो नरक भेजना, मुझे कभी कुछ और नहीं चाहिए। वो नरक चाहिए जिसमें तुम्हारी मौज हो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परमे पदे अथवा, कहीं भेजो परम पद भेजो, नरक भेजो, बस राधा राधा। वहां भी बैठ के राधा ही राधा कीर्तन करवाएंगे, देखेंगे नरक क्या होता है। अगर परमानंद में न बदल जाए तो बता देना, क्योंकि राधा 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 द्व्यक्षरा पराविद्या। अब कह रहे हैं हरि और गुरुदेव हरिवंश में भेद नहीं है, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। गुरुदेव प्रदत्त नाम में प्रतिपल प्रीति करो, प्रीति सहित या नाम कहाई। जब आप निरंतर जपेंगे तो नाम से प्रीति हो जाएगी, सच्ची। अब जपना थोड़ी होता है जिन उपासकों की, सुनो केवल चल रहा है। आप आज्ञा पे चलो, आप अपने हृदय में सुनो, सुनाई देगा आपको। चल रहा है, आप जप नहीं रहे, चल रहा है। अब क्या हुआ? नाम में प्रीति हो गई। भोरी सखी जी कह रहे, नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। आ गया नाम में स्वाद। नाम जब निरंतर छिन छिन प्रति बिसरे नहीं तो प्रीति सहित, अभी नाम चल रहा था, अब प्रीति सहित नाम चलने लगा। गुरु उपदेश चलहु यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से बहुत शीघ्र प्रेम प्रकट होता है। ये जो नाम है, कामनाएं तो बहुत छोटी चीज है, विश्वास करो। कामनाएं बहुत छोटी चीज, जिन माइक वस्तुओं के लिए तुम सोचते हो मैं राधा नाम जपता हूं, लाभ नहीं मिल रहा है, बहुत छोटी चीज है। आप निहाल हो जाओगे। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए, अंतःकरण। अगर आप ही मांगना ना बंद कर दे तो हमें बता देना।
कामना पूर्ति तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें खुद घृणा हो जाएगी अपनी मांग पे। देखना, आप आगे चल के देखना, आपका हृदय रसिक हो जाएगा जब आप ये नाम जप करोगे। प्रेम मूल यह नाम है। जब मूल आ गया तो फिर अब वो अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, पहले छोटा फिर बड़ा वृक्ष बन गया। प्रेमी रसिक जपत यह नाम। अब वो व्यक्ति नहीं रह गया, भगत नहीं कहा जा सकता, उपासक नहीं कहा जा सकता। और ये छाप त्रिभुवन में किसी और को नहीं मिली है, रसिक छाप। ये उन्हीं को मिली है जो श्यामाजू के चरणों में संपूर्णतया मन बुद्धि प्राण सब कुछ अर्पित कर दिए। तो लालजू बोले वो तो फिर वही कैसे अलग हो सकते हैं। लालजू को इसलिए नहीं कहा जाता कि श्यामाजू और लालजू तो है ही नहीं। जहां श्यामाजू है ना वहीं लालजू है। हमारी श्यामाजू के पास ही हमारे लालजू हैं। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिय प्यारी। राधा संग बिना नहीं श्याम। अगर हमारी स्वामी जू नहीं नजर आ रही तो श्याम सुंदर हमारे नहीं है, और कोई उन्हीं के अंश से सब प्रकट। हमारे जो बिहारी जो हैं वो तो उनको फुर्सत ही नहीं है। ये देखो उनके प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख, स्वामी श्री हरदास जी, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो ना कबहूरी, दुति को दुत लेखनी न कागत। श्यामाजू आपका जैसे जैसे मुखारविंद का दर्शन करो, नया नया ये कौन बात जू, अब ही और अब ही और। वह फुर्सत कहाँ किसी और को देखने की। अनशन पर भुज दिए, हिताचार्य चरण, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबिओर करत पान रस मत परस्पर, लेकिन लोचन त्रसित चको। कैसी अद्भुत बात, पान करके रसमत हो रहे हैं फिर भी नेत्र रूप के प्यासे कैसे इधर उधर नेत्र जा सकते हैं हमारे बिहारी जू के, हमारे लाल जू के। भगवत ऋषि जी कहते, राधे तू मुख चंद्र और चकोरिए नैना, कहां जाएंगे। अरभरात अति आरती अनुरागी लंपट भूल गयु गत पलहु लगे ना। अरभरात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहत निस दिन, मनो कबहु मिले ना। बोले क्या बोल रहे, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। कैसे कैसे ऐसे हो सकता है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, अब रसिक शब्द जुड़ गया जीवन में। श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति से जो पद मिला वो रसिक मिल गया। बोले प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। कहीं भी हो वृंदावन में रहोगे। देखो गढ़ा में सेवक जी हैं और नाम रट रहे तो सामने दिव्य वृंदावन दिव्य लीला सब वहीं ये रचना हुई है सेवक वाणी की, गढ़ा में ही। वृंदावन बाद में प्रकट में दर्शन करने आए, पहले दिव्य वृंदावन का संपूर्ण नित्य विहार रस नाम के प्रताप से उनके नेत्रों में ऐसे प्रकाशित हुआ जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे देखा उन्होंने, कोई आंख मूंद के ध्यान के द्वारा नहीं। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, ध्रुवदास जी अपनो जन्म सुफल करी लेखे। प्रेम मगन निज बन विश्राम, कहां श्री हरिवंश जहां रहे उस वन की बात कह रहे हैं, जहां प्रिया प्रीतम सहचरी। वो ये बड़ा देवव्रत बूंदी वाले छोरे सिंगर सुरेंद्र बील काचे हेड वाले छोरे। तोने डोकोरी महारानी लाज राख जो मारी, तोने डोकोरी जगदम्बा लाज राख जो मारे। राख जो मारी लाज राख जो मारी, तोने डोकोरी महारानी लाज राख जो मारी, तोने डोकोरी महारानी लाज राख जो मारे।
सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, मजा आ रहा, मजा बहुत मुंडा और मौसम उफ, उफ। मंदरियम बेटी प्यारी लागे रे नियाल माई जी, मंदरियम बेटी प्यारी लागे रे नियाल माई जी। पुणे जिला नियाल माई जी रे नियाल माई जी, मंदरियम बेटी प्यारी लागे रे नियाल माई जी, मंदरियम बेटी प्यारी लागे रे जगदम्बा माई जी। वही बड़ा देसी बीट शिवराज कंवर हिंदी वाले छोरे गुना जिला की महारानी रे कृपा बबलू पे कर दे, गुना जिला की महारानी रे कृपा बबलू पे कर दे। अरे बबलू पे कर दे, बबलू चौहान पे कर दे, गुना जिला की महारानी कृपा बबलू पे कर दे, गुना जिला गिर महारानी कृपा बबलू पे कर दे। हे बका बबलू चौहान गोडो कचहरी नियाल को दरबार, बबलू चौहान गोडो कचहरी नियाल को दरबार। हे बता अरे माता को दरबार निया माता को दरबार, बबलू चौहान डोके नियाल माता को दरबार। कृपा बबलू के ऊपर रे नियाल माता की, कृपा बबलू के ऊपर रे नियाल माता के। नियाल माता की रे जगदम्बा माता की, कृपा बबलू के ऊपर रे नियाल माता की, कृपा बबलू के ऊपर रे नियाल माता के। जो महारानी वही बड़ा देव ब्रदर्स हिंदी वाले छोरे गुना जिला गिर पटरानी मंदिर ताजमहल सो लागे, गुना जिला की पटरानी मंदिर ताजमहल सो लागे। जो
चो धन उठ नाम लेऊं चो। अरे नाम लेऊं चो भवानी नाम लेऊं चो, तारी भगती में मगन चोरी धन उठ नाम लेऊं चो, तारी भगती में मगन चोरी धन